अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पाइपिंग सपोर्ट इंस्टॉलेशन सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑयल एंड गैस व्हेन यू गोइंग फॉर इंस्टॉल द सपोर्ट पाइपिंग सपोर्ट। व्हाट इज द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पाइपिंग सपोर्ट इंस्टॉलेशन? Piping support installation, when you install the pipe, then bottom of the pipe need to install the support for the proper resting. Different type of support installed in the oil and gas as per drawing. So when you go for the install, that time major responsibility for the oil and gas supervisor. First of all, site supervision. First point is site supervision. Second point is quality control. Third number, फुलफिल्ड विथ स्टैंडर्ड ASME B31.3 के अकॉर्डिंग, जो आपका कोड एंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग API और ASME के अकॉर्डिंग जो है वो फॉलो हो रहा है या नहीं, ये आपको इंश्योर करना है। जब आप सपोर्ट इंस्टॉल करेंगे उस टाइम में कोऑर्डिनेट आपको चेक करना है, मतलब फोर्थ नंबर हो गया। फिफ्थ नंबर है सेफ्टी मॉनिटरिंग, मतलब जब आप एज ए सुपरवाइज़र हैं सपोर्ट इंस्टॉलेशन के, तो आपको सेफ्टी मॉनिटरिंग भी करना है कि इंस्टॉलेशन ऑफ सपोर्ट के टाइम में आप सेफ्टी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि नहीं। और लास्ट पॉइंट है रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन में है कि जो आप सपोर्ट इंस्टॉल करेंगे उसका रिपोर्टिंग कैसे करें, और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल साइट सुपरविजन। साइट सुपरविजन मीन्स ओवरसीज द इंस्टॉलेशन ऑफ वेरियस पाइप सपोर्ट लाइक सैडल, एंकर, गाइड, शूज एंड स्प्रिंग सपोर्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड। तो आपके प्रोजेक्ट के ड्राइंग के हिसाब से जो भी आपका सपोर्ट इंस्टॉल करना है उस सपोर्ट की कंप्लीट ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। लाइक सपोर्ट का फैब्रिकेशन हो गया या फैब्रिकेशन होकर के आया है तो सपोर्ट को लोकेशन पे शिफ्ट करना, कि मतलब जो सपोर्ट जहां आ रहा है, एटलीस्ट आप किसी भी गैंग को या टीम को आप काम पे लगाएंगे तो उससे पहले आपको वहाँ पे सपोर्ट शिफ्ट करना रहेगा। सपोर्ट शिफ्ट करना है तो सपोर्ट इंस्टॉलेशन में सपोर्ट का वेट क्या है, उसका एलिवेशन क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर अगर सपोर्ट इंस्टॉल करने के लिए आपको क्रेन चाहिए या जो भी आइटम चाहिए, जो मैनुअली लगने वाले सपोर्ट्स हैं, सपोर्ट पैड, वियर पैड है तो मैनुअली लगने वाला है, तो उसके लिए आपको क्या अरेंजमेंट करना है ये आपको करना है। सेकेंड नंबर, इंश्योर द सपोर्ट इंस्टॉल ऑन द रैक, स्लीपर एंड अदर स्ट्रक्चर एज पर द जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। तो आपको ये इंश्योर करना है कि सपोर्ट जो इंस्टॉल करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग, GA ड्राइंग या पाइप रैक हो गया, या फिर जो आपका स्लीपर सपोर्ट होता है जो ग्राउंड लेवल पे लाइन रहेगा जिसमें 1 मीटर 2 मीटर हाइट पे स्लीपर सपोर्ट बना करके लेके जाते हैं, तो उसमें कोई भी सपोर्ट आएगा, लाइक उसमें मोस्टली सैडल सपोर्ट, वियर पैड, दिस टाइप का सपोर्ट आएगा या फिर शूज सपोर्ट आएगा। तो उसके लिए आपको एज पर ड्राइंग और जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको इंश्योर करना है। क्वालिटी कंट्रोल में पॉइंट जो है, कौन कौन से पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल में, आपको जब आप सपोर्ट इंस्टॉल करेंगे तो आपको क्या क्या मेंटेन करके चलना है। वेरीफाई द करेक्ट टाइप एंड साइज, मतलब वेरीफाई द करेक्ट टाइप एंड साइज ऑफ द सपोर्ट यूज फॉर डिफरेंट पाइप सिस्टम। अलग अलग पाइप सिस्टम में, अलग अलग पाइपिंग में सपोर्ट जो है वो अलग अलग टाइप का होता है। सपोज कीजिए कि हमारा अगर 20 शेड्यूल का 10 इंच का पाइप है, तो उसमें अगर सपोर्ट पैड दिया है, वेयर पैड दिया है, तो वो भी चेक करना है कि 10 इंच का ही हो और 20 शेड्यूल का है। अगर ड्राइंग के हिसाब से वेयर पैड का लेंथ 20 शेड्यूल है तो 20 शेड्यूल देंगे, 40 है तो 40 शेड्यूल देंगे, अरेंज करेंगे। तो वेयर पैड हो गया, शेडल है तो वो करेक्ट साइज़ का है, पैड का लेंथ जो है वो करेक्ट साइज़ का है या नहीं, तो ये आपको इंश्योर करना है कि करेक्ट टाइप, मतलब वो सपोर्ट जिस टाइप का है वही लगा रहे हैं, एंड द साइज एंड द सपोर्ट आर यूज टू डिफरेंट पाइपलाइन। मतलब उसका सपोज कीजिए कि अगर एंकर सपोर्ट लगा रहे हैं, एंकर अगर बीम वो दिया है कि 250 बीम का है, तो मस्ट आप इंश्योर करें कि वो 250 बीम का, अगर थिकनेस 12 mm है एंकर का, तो बीम का अगर थिकनेस 12 mm तो वो 12 ही होना चाहिए। अगर कम रहेगा तो आपका वो सपोर्ट एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर ज़्यादा होगा तो आप फिर अपना अप्रूवल लेकर के कि हाँ हमारा 40 शेड्यूल का पैड, 20 शेड्यूल का पैड आ रहा था, मैंने 40 शेड्यूल का इंस्टॉल कर दिया, तो आप ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ज़्यादा शेड्यूल आपने यूज़ कर दिया, कोई भी हायर ग्रेड आप यूज़ कर दिए, तो उसमें चांसेस है कि आप कोई एक्शन नहीं होगा, आप उसके लिए अप्रूवल ले लेंगे। लेकिन अगर आपने लोअर ग्रेड का यूज़ कर दिया है तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी कंट्रोल में, इंश्योर अलाइनमेंट, एलिवेशन एंड स्पेसिंग ऑफ द सपोर्ट आर एक्यूरेट एंड मीट टू द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। मतलब आप ये इंश्योर करेंगे, सपोज आपने गाइड इंस्टॉल किया है तो गाइड में क्या है कि लाइन से गाइड में बोथ साइड जो है 2.5 mm गैप रहना है वो लाइन को एडजस्ट होने के लिए। तो जो गैप है वो आप इंश्योर करेंगे। ऐसा नहीं कि अब गाइड लगाएं तो उसमें पाइप में टच कर देंगे तो बाद में एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये पॉइंट है, इंश्योर एंड अलाइनमेंट एंड एलिवेशन एंड द सपोर्ट एंड स्पेसिंग ऑफ द सपोर्ट आर एक्यूरेट एंड मीट द डिजाइन एक्शन, मतलब वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग लगाया कि नहीं।
इंस्पेक्ट द वेल्डिंग एंड बोल्टिंग विद द एसोसिएटेड पाइप सपोर्ट। अगर कोई सपोर्ट बोल्टिंग सपोर्ट जैसे यू क्लैंप है या फिर शू सपोर्ट में बहुत सारा क्लैंप वाला शू सपोर्ट आता है, तो उसकी जो बोल्टिंग है या फिर वेल्डिंग है जैसे सैडल हो गया या पैड हो गया, तो वेल्डिंग उसमें प्रॉपर वेल्डिंग किया है कि नहीं, ये आपको इंश्योर करना है। अब है मतलब एएसएमई का जो स्टैंडर्ड है या एपीआई का स्टैंडर्ड है, वो फुलफिलमेंट की बात है कि वो आपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम किया कि नहीं। द इंश्योर द ऑल द कंपाइल्स विद द एएसएमई एपीआई एंड द क्लाइंट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। क्लाइंट का भी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होता है। जैसे अभी आप मान लिया एडनॉक में काम कर रहे हैं या फिर सऊदी अरब में जाएंगे तो अरामको में जॉब कर रहे हैं, या फिर अपना कतर में आएंगे तो कतर एनर्जी में जॉब कर रहे हैं, तो उन लोगों का कतर पेट्रोलियम, कतर एनर्जी, तो उन लोगों का अपना स्पेसिफिकेशन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसमें जॉब कर रहे हैं। या इंडिया में जॉब कर रहे हैं, रिलायंस में है, तो रिलायंस का अपना सपोर्ट होएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप वो सपोर्ट इंस्टॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको फुलफिलमेंट करना है। कोऑर्डिनेट विद क्यूए क्यूसी टीम टू इंस्पेक्शन और अप्रूवल। मतलब क्यूए क्यूसी टीम से आपको कोऑर्डिनेट करना है कि आप उसमें इंस्पेक्शन करके उसका अप्रूवल करें। अब नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट विद द पाइपिंग इंस्टॉलेशन। जब आप पाइप को इंस्टॉल करेंगे तो जीए ड्राइंग में कोऑर्डिनेट रहता है। एज पर कोऑर्डिनेट आप पाइप इंस्टॉल करते हैं, नॉर्मली आप जानते होंगे। तो एज पर कोऑर्डिनेट आपको सपोर्ट पे इंस्टॉल करना है। वेल्डिंग टीम्स को आपको कोऑर्डिनेट करना है। सपोर्ट कोऑर्डिनेट के हिसाब से आपको पाइपिंग इंस्टॉल है, पाइपिंग इंस्टॉलेशन के बाद आपको कोऑर्डिनेट के हिसाब एज पर कोऑर्डिनेट आपको सपोर्ट इंस्टॉल करना है। फिर आपको वेल्डिंग टीम से भी कोऑर्डिनेट करना है। सिविल टीम से भी स्मूथली एग्जीक्यूशन के लिए क्या है कि आप सपोज कीजिए कहीं पे आपका फाउंडेशन है, फाउंडेशन के ऊपर अपना स्ट्रक्चर का टीम मेंबर आ रहा है, टीम मेंबर के ऊपर आपका सपोर्ट आएगा, उसमें वियर पैड आएगा, तो क्या है कि आप सिविल टीम को भी कहेंगे कि भाई वो अगर सिविल टीम जहाँ पे फाउंडेशन बनाए, कभी कभी क्या होता है जब आप सिविल और मैकेनिकल के कोऑर्डिनेट में कुछ डिफरेंस आ जाता है, तो आप सिविल का फाउंडेशन जहाँ है उस फाउंडेशन के अकॉर्डिंग आप अपना सपोर्ट इंस्टॉल करेंगे, तो क्या आएगा, मिसमैच से प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, वर्क विथ मटेरियल कंट्रोल टीम। आप मटेरियल कंट्रोल टीम्स के साथ में काम करेंगे। इंश्योर द टाइमली एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द पाइपिंग सपोर्ट एंड रिलेटेड टू द एसोसरीज। मतलब आप जो भी सपोर्ट इंस्टॉल करने जा रहे हैं उससे 10-15 दिन पहले या 1 महीने पहले आप उसको जो मटेरियल कंट्रोल टीम का है उसको रिक्वायरमेंट दे दें कि भाई हम इस लाइन में ये सपोर्ट सब इंस्टॉल करेंगे। लाइक हमारा सैडल सपोर्ट है, लाइक हमारा शू सपोर्ट है, या फिर स्प्रिंग है, या फिर एडजस्टेबल सपोर्ट है। तो आप वो सपोर्ट का ब्लास्टिंग, पेंटिंग ये सब करवा करके, फैब्रिकेशन करवा करके, ब्लास्टिंग प्लानिंग करके वो साइट पर मंगवाइए। नेक्स्ट है सेफ्टी मॉनिटरिंग। सेफ्टी मॉनिटरिंग का मतलब है कि इम्प्लीमेंट ऑफ सेफ्टी मेजरिंग ड्यूरिंग द सपोर्ट इंस्टॉलेशन। जब आप सपोर्ट इंस्टॉलेशन करेंगे तो सेफ्टी को फॉलो करेंगे, क्योंकि सपोर्ट का डिज़ाइन जो है वो लिफ्टिंग करने के टाइम में उसमें प्रॉपर बेल्ट यूज़ करना है, क्योंकि उसमें प्रॉपर लिफ्टिंग के लिए एक्सेस नहीं होता। ये सपोर्ट को कैसे लिफ्ट करेंगे, मैनुअली लगाना है, या हम लोग को नॉर्मली जो पैड लगाते हैं तो एक अपना हाइड्रोलिक जैक आता है, पाइप के नीचे हाइड्रोलिक जैक यूज़ करते हैं तो उसे लिफ्ट हो जाता है 12-20 mm, तो हम लोग ईजिली पैड लगाते हैं। तो सपोर्ट इंस्टॉलेशन में आपको सेफ्टी फॉलो करना है। इंश्योर ऑल द वर्क फॉलो विथ सेफ्टी एंड प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है। आप कुछ भी जो है एक्टिविटी ऐसा नहीं करें जिससे आपका सेफ्टी वायलेशन हो जाए और आपको प्रॉब्लम में आ जाए। ओके, कंडक्ट रिस्क असेसमेंट एंड इंश्योर द प्रॉपर लिफ्टिंग इक्विपमेंट एंड टेक्निक टू बी यूज। मतलब आप रिस्क असेसमेंट में जो होता है जॉब हजार्ड एनालिसिस में, जैसे आप सपोज कीजिए कि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, सपोज आपको सपोर्ट लगाना है, तो सबसे पहले उसका क्या होगा कि सपोर्ट इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर बनेगा। उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग फिर उसका मेथड स्टेटमेंट बनता है कि मेथड स्टेटमेंट में क्या रहेगा कि आपको कैसे कैसे काम करना है उसमें। तो मेथड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिर उसमें जॉब मेथड स्टेटमेंट पे ये लिखा रहता है कि हमारा जॉब कैसे ग्रो हो, मतलब कैसे उसमें एक्टिविटी कैसी होनी है। उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग फिर उसमें हज़ार्ड एनालिसिस किया जाता है कि इस जॉब में क्या क्या हज़ार्ड होना है। तो वो JHA हम लोग बोलते हैं, जॉब हज़ार्ड एनालिसिस। तो वो जॉब हज़ार्ड एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो जॉब का प्रिकॉशन उसमें डालते हैं कि भाई इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो आपको ये प्रिकॉशन लेना है। तो वो सब एक सीक्वेंस वे में है, आप कुछ भी वायलेट नहीं कर सकते। आपको जैसा मेथड स्टेटमेंट में दिया है वैसा ही आपको काम करना है। तो कंडक्ट रिस्क असेसमेंट एंड इंश्योर द प्रॉपर लिफ्टिंग इक्विपमेंट एंड टेक्निक टू बी यूज्ड। मतलब आप वो प्रॉपर लिफ्टिंग और टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। द प्रिपेयर डेली रिपोर्ट फॉर द प्रोग्रेस। आपको सपोर्ट इंस्टॉलेशन का डेली रिपोर्ट एंड प्रोग्रेस सपोर्ट इंस्टॉलेशन करना है। मेंटेन डेली रिकॉर्ड, डिटेल रिकॉर्ड, आपको डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करना है फॉर द सपोर्ट इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग द इंस्पेक्शन एंड रिपोर्ट एट एनी पंच पॉइंट। लाइक जब सपोर्ट का वेल्डिंग चेकिंग के लिए आएगा या डीपीटी करने के लिए आएगा या कुछ भी विजुअल इंस्पेक्शन के लिए आएगा, अगर आपको कुछ पॉइंट देता है कि अपना हाई स्पीड में वेल्डिंग कर दिए या लो स्पीड में है या फिर स्लैग क्लियर नहीं है, जो भी हो, तो आप उसको पंच पॉइंट को भी क्लियर कर दे। दिस
दिस ये जो कंप्लीट डिटेल है ना वो आपको सपोर्ट इंस्टॉलेशन के लिए। सपोर्ट इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम क्या है कि अगर कम थिकनेस का पाइप है और उसमें हमने पैड इंस्टॉल किया है, अगर वो स्पीड में वेल्डिंग कर देगा ना तो पाइप बैंड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि आप फिजिकली कंडीशन देखें कि आप वहाँ पे कैसे जॉब प्रोसीजर कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से। ऐसा नहीं कि आप सपोर्ट इंस्टॉल करने के चक्कर में लाइन को बैंड कर देंगे। सपोज़ कीजिए एसएस का हमारा अगर 40 शेड्यूल या 20 शेड्यूल का पाइप है स्टैंडर्ड शेड्यूल का, तो उसका थिकनेस 4 mm 5 mm रहता है और उसमें आप 2 इंच का, फिर 2 इंच का लाइन है और उसमें अगर पैड लगा रहे हैं, तो अगर उसमें वेल्डिंग का स्पीड अगर ज़्यादा रहेगा तो वो लाइन बैंड हो जाएगा। तो बाद में क्या होगा, आप सपोर्ट इंस्टॉल करने के बाद जब फाइनल वॉकडाउन होगा ना, तो वो लाइन मतलब क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो भी आप जॉब करें उसमें प्रोसीजर को कम्प्लीटली फॉलो करें, सोचें और समझें और कैसे हमने एक्टिविटी करना है कि हमें फ्यूचर में कोई पॉइंट नहीं आए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, थैंक यू फॉर दोस्तों। दिस इज़ द बेसिक एसेंशियल ड्यूटी फॉर द पाइपिंग इंस्टॉलेशन सपोर्ट इंस्टॉलेशन in the oil and gas refinery. Thank you for watching my video. If you like, then share and subscribe.